कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हमारे सत्संग के बिखरे मोती कार्यक्रम के सभी भक्तगण, इष्ट मित्रजन, सभी को हमारी राधे राधे। आज का विषय अहंकार और नम्रता। लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बात साझा करना चाहते हैं। श्री हरगोविंद परिवार की ओर से आप सभी भक्तों के लिए एक संदेश है। जो भी ये सद्विचार हुआ करें, जो आपके प्रश्न आदि सत्संग के बिखरे मोती कार्यक्रम में ये यहाँ आपको ठाकुर जी की प्रेरणा से जो बताया जाता है, इन विचारों को सभी लोग बहुत आनंद से ले रहे हैं। इसमें हमें बिल्कुल शंका नहीं, कतई भी। लेकिन इन विचारों को आप सभी से हमारी अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, शेयर करें लोगों के साथ। इन विचारों के ऊपर अपने कमेंट अवश्य प्रदान करें, चाहे वो आप राधे राधे ही लिखें या इन प्रश्न उत्तरों पर कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासा आप लोगों की हुआ करे यदि, तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अधिक शेयर करें और प्रेम प्यार प्रदान करें श्री हरगोविंद परिवार को। आज का जो टॉपिक विषय है, अहंकार और नम्रता। देखिए, सभी सत्संग प्रेमी जन, अहंकार नष्ट करने वाला होता है। ठाकुर जी की प्राप्ति भी बिना विनम्रता के नहीं हो सकती। जो खड़ा रहता है वो एक दिन टूट जाता है, और जो नम्र होता है, आप सभी जानते हैं, जिस वृक्ष पर जितने ज्यादा फल होते हैं वो उतना झुका रहता है। नम्रता नैतिकता, नम्रता विनम्रता और अहंकार को नष्ट करने वाला होता है। किसी भी प्रकार का अहंकार हो, मैं रूपवान हूं, मैं यशवान हूं, मैं धनवान हूं, अहंकार कभी किसी का नहीं रहा। प्रत्यक्ष प्रमाण है, रावण जैसा ज्ञानी ध्यानी, केवल उसको डुबाने वाली थी उसकी मैं, उसका अहंकार। इसीलिए अहंकार नहीं करना। अहंकार देखिए अश्वत्थामा ने किया था, आप सब कथा को जानते हैं। दुर्योधन जब वो मरणासन अवस्था में पड़ा था और मरने को था, लेकिन उसी समय अश्वत्थामा आया। उसने कहा, मैं पांचों पांडवों के सिर मैं लाकर दूंगा। अरे, जिसको अक्षौणी सेना, अक्षौणी सेना, कितनी अक्षौणी सेना, जिन पांचों पांडव जिनके साथ मेरे परमात्मा श्री कृष्ण निश्चित रूप से विद्यमान थे, उनका बाल बाका नहीं कर पाए। और ये अपने अहंकार में डूबता हुआ मैं समाप्त कर दूंगा। इसीलिए मैं नहीं करना भाई। वो मैं चाहे भजन की क्यों ना सही, दान की क्यों ना सही, रूप की क्यों ना सही, अपने वैभव की क्यों ना सही, इसलिए मैं को समाप्त कर दो। अगर भगवत प्राप्ति आपको करना चाहते हो तो मैं को छोड़ना पड़ेगा। आप जानते हैं, मैं एक प्राणी है इस संसार में। आपने देखा होगा, एक प्राणी है जो बोलता है मैं। कौन प्राणी है बताइए आप सभी लोग, कौन है? जी बिल्कुल ठीक समझे आप, ममता बकरा। मैं ममता, अहता ममता को छोड़कर समता संसार से करके भगवत प्राप्ति का मार्ग हो सकता है। और देखिए, एक छोटी सी एक कथा आपके साथ साझा करेंगे यहाँ। एक बार नदी को बड़ा अहंकार हो गया। जो नदियां सभी समुद्र में मिलती है ना, नदियां जाकर, एक दिन नदी जाकर समुद्र से बोली कि बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। आप चाहो तो मैं बड़े से बड़ा पहाड़ उखाड़ लाऊं आपके लिए, बड़े से बड़ा कोई वृक्ष हो वो आपके सामने उखाड़ कर ले आऊं, मकान उखाड़ लाऊं, दुकान उखाड़ लाऊं, मानव देह को बहा लाऊं। समुद्र ने समझ लिया, बोले इस नदी को अहंकार हो गया। समुद्र देव ने कहा, देवी यदि तुम कुछ लाना चाहती हो तो ऐसा करो, मुझे थोड़ी सी घास उखाड़ कर ले आओ। ओह, नदी ने जोर से हंसा, बोले बस
एक घास उखाड़ कर लानी आपके लिए, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप जानते हैं देवी और सज्जनों, ये नदी ने खूब वेग के साथ अपना बहाव दिखाया। वो चाहती तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते उस बहाव में, लेकिन जो घास, छोटी छोटी घास उगी रहती है, ये नदी उस घास के ऊपर से जब गुजरी ही तो उस घास ने अपनी नम्रता का परिचय दिया, झुक गई। नदी सीधी निकल गई, घास नीचे झुक गई। नदी आगे गई तो देखा क्या, जरा सा भी घास का एक तिनका नहीं उखड़ा। नदी ने फिर वेग लगाया, अपना जोर लगाया, फिर उस घास के ऊपर अपना प्रचंड वेग दिखाया, लेकिन वो घास टस से मस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो नम्र हो गई, झुक गई। इस संसार में नम्र होकर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो अड़ियल डटा रहता है, अड़ियल सा अहंकार में, वो कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। घास से हमको ये नम्रता का गुण ये सीखना चाहिए। व्यक्ति को विषम परिस्थिति में परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने का परिचय देना चाहिए। कभी कैसा, कभी कैसा, तो उन परिस्थितियों के अनुसार ही सफल व्यक्ति वही बन पाता है। एक सफल व्यक्ति वही है, या भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे अग्रसर वही हो सकता है जो हर प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को ढालते हुए भगवत प्राप्ति के लिए साधन करे। इसीलिए नम्र रहिए, विनम्र रहिए, अहंकार कभी मत करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि।